नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक बड़े सवाल के बारे में। वो सवाल है कि क्या हमारा दिमाग प्लास्टिक का बन रहा है। रिसर्च के मुताबिक फेफड़े, बोन मैरो आदि सहित शरीर के लगभग हर हिस्से में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। ब्लड सर्कुलेशन में माइक्रोप्लास्टिक कोशिकाओं में इस रुकावट पैदा करके दिमाग के नसों को ब्लॉक कर देता है। यूरोपीय केमिकल एजेंसी के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से कम लंबाई के किसी भी तरह के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। वे ब्यूटी प्रोडक्ट, कपड़े, खाद्य पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस सहित अनेक तरीकों से नेचुरल इकोसिस्टम में प्रवेश करके प्रदूषण और बीमारी का कारण बनते हैं। वजह यह है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पाई गई है। यहीं बस नहीं, यह हवा, पानी, भोजन और यहाँ तक कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भी पहुँच चुका है। लेकिन हाल ही में हुए एक चौंकाने वाले शोध से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक के ये कण अब हमारे दिमाग में भी तेज़ी से जमा हो रहे हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2016 से 2024 के बीच मानव दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 50% तक बढ़ गई है। इस शोध के तहत मृतकों के दिमाग के टिश्यू का टेस्ट किया गया, जिससे शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रत्येक दिमाग में औसतन 7 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक मौजूद था, जो एक सामान्य प्लास्टिक चम्मच के वजन के बराबर है। शोधकर्ताओं के अनुसार डिमेंशिया के मरीजों में 5 गुना ज़्यादा प्लास्टिक पाया गया। यह प्लास्टिक हमारे रक्त और मस्तिष्क के बॉर्डर को तोड़कर हमारे दिमाग में घुस जाता है। माइक्रोप्लास्टिक की शरीर में मौजूदगी काफ़ी नुकसान करती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स के बाहरी हिस्से से ये चिपक जाते हैं और ऑक्सीजन फ्लो को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, जिससे शरीर में टिश्यू में ऑक्सीजन में कमी आ सकती है। इसके अलावा इससे इम्यून सिस्टम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह धीरे धीरे आपके शरीर को कमज़ोर बना सकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। यह गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा यह फेफड़ों, हार्ट, ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मानव शरीर की संरचना पर भी असर डाल सकता है। जनरल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में छपी रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया कि 80% व्यक्तियों के खून में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। स्टडी में एक और बात सामने आई है कि मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक घूम सकता है और शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। साइंटिस्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि अगर स्थिति यही रहती है तो यह ह्यूमन बॉडी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव के कारण शख्स की मौत कम उम्र में भी हो सकती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हंगरी और नीदरलैंड के रिसर्च की एक टीम द्वारा की गई एक नई स्टडी में पाया गया है कि नैनो प्लास्टिक खाने के कुछ घंटों बाद मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंच सकता है। और यह एक खतरनाक बात है, क्योंकि यह सूजन, नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट या अल्जाइमर या पार्किंसंस जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों के जोखिम को बढ़ा सकता है और हेल्थ को धीरे धीरे खराब भी कर सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे कम करें माइक्रोप्लास्टिक का प्रभाव। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम इस उपयोग करें। खाने को प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करने की बजाय कांच या धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीने के बजाय फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल करें। घर में हाई क्वालिटी एयर फिल्टर और डस्ट फ्री वातावरण बनाए रखें। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें, क्योंकि इनमें माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा बहुत अधिक होती है।
प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि 1 लीटर बोतलबंद पानी में 2,40,000 तक प्लास्टिक कण होते हैं, जिनमें से 90% नैनो प्लास्टिक होते हैं। एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में 2022 के एक अध्ययन ने मानव रक्त में प्लास्टिक पॉलीमर का पता लगाया, जिससे पुष्टि हुई कि प्लास्टिक न केवल हमारे आसपास है बल्कि यह हमारे अंदर भी है। माइक्रोप्लास्टिक में विभिन्न जहरीले रसायन होते हैं, जिनमें कार्सिनोजेनिक रंग और हार्मोन विघटनकारी पदार्थ भी शामिल होते हैं। प्लास्टिक के योजक समय के साथ शरीर में जमा हो सकते हैं। यह हार्मोन में भी दखलंदाजी करते हैं और संभावित रूप से दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकते हैं। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर के अनुसार यह भोजन और पानी के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। इससे पूरी तरह बचना मुश्किल है। मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में अधिक जागरूकता प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ इस संकट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत समझते हैं। प्लास्टिक का उपयोग जो है वो बेहद जितना भी कम करें और प्लास्टिक की बोतलों के बजाय कांच के स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतलें चुनें। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने वाली नीतियों का समर्थन करें। दोस्तों, बेशक इससे पूरी तरह बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सरकारों की कोशिशों के अलावा खुद भी जो है इस प्रदूषण से बचने की कोशिश करें, जैसे कि ऊपर उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नए वीडियो के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक मुझे दे इजाजत।